नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष कुमार है और आप इस वक्त देख रहे हैं DSD न्यूज़। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब अपने अपने तरह से अपने अपने आयोजन से लोगों के बीच संदेश पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि दौर कुछ और होता, लेकिन इस साल वैश्विक महामारी कोरोना ने इन तमाम पार्टियों की गतिविधियों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। लेकिन अपने अपने स्तर से तमाम पार्टियां संदेश लोगों तक पहुंचा रही है, जनता को रुझाने का भी प्रयास कर रही है। तमाम ऐसे मुद्दे इस वक्त बिहार के राजनीतिक में उभर कर सामने आ रहे हैं जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हो या फिर पटना में जल जमाव को लेकर हो। विपक्ष नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही हैं और वहीं नीतीश सरकार के जो लोग हैं वो विपक्ष को फेल बता रहे हैं। तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मुकेश साहनी जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत ऐसे सवाल हैं जो उनसे आज जानना चाहेंगे। मुकेश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मुकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इसी साल चुनाव हैं, आप लोग भी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। मुझे ये बताइए, जो एक तस्वीर सामने आ रही है, आप लोग बार बार सरकार पर फेलवर होने का बात कह रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई आ रही हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सरकार तो कह रही है कि व्यवस्थाएं सब कुछ ठीक है, मंगल पांडे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बेहतर हैं। क्या लगता है कि कोरोना का जो टेस्ट हो रहा है, जो आंकड़े मिल रहे हैं लोगों तक, वो सही है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कहा कि चुनाव की तैयारी में तो सिंगल बिहार में महागठबंधन चुनाव की तैयारी के मूड में नहीं है। हम लोगों ने अभी भी दिल्ली में भी बैठक करके और चुनाव आयोग के प्रमुख से हम लोगों ने बात किया कि चुनाव किसी भी तरीके से टाला जाए। सबसे पहले ज़रूरी है बिहार की जनता, उनको जो ज़रूरी है, सरकार जो खास करके स्वास्थ्य को लेके बिहार में जिस तरीके से लापरवाही हो रहा है और ये कोरोना महामारी के बीच में जनता को मतलब कहीं ना कहीं इसके लेके आप झोंकिए नहीं, पहले उनको इलाज कीजिए और चुनाव होते रहेगा समय आने पर। तो आज टोटली एनडीए कहीं ना कहीं वो तैयारी करे और अपने जवाबदेही से पीछे हट रहे। अभी मेरे ऑफिस के ही कुछ पदाधिकारी को कोरोना हुआ और 6 दिन हो चुका है सैंपल देकर, और 6 दिन से लेकर अभी तक वो उसका रिपोर्ट नहीं आ रहा है। तो अब बताइए कि किस तरीके का उनका तैयारी है। तो इसी तरीके से पूरे बिहार में आपको देखने के लिए मिल रहा है और हमसे ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है किस तरीके से सरकार पूरी तरीके से फेलियर है। अभी भी इस समय में पूरा बिहार लॉकडाउन है। इस समय में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डिजिटल रैली कर रहे हैं और अपने बूथ के पदाधिकारी और अपने संगठन के लोगों को एक्टिव कर रहे हैं कि हमारे बारे में बताइए, आपके बारे में पूरे बिहार के जनता को पता है कि 15 साल में आपने क्या किया। 15 साल एक बड़ा मौका आपको मिला, 15 साल में आपने क्या किया बिहार में, ये बिहार के पूरे जनता को पता है। अभी आपको बताने की क्या ज़रूरी है? अगर आपके काम पे इतना भरोसा है तो आप ऐसे चुनाव में आइए ना, अकेले अपने दम पे आइए। लेकिन कहीं ना कहीं बैसाखी की राजनीति कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, और अभी तो फिलहाल इस पर राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के जनता के बारे में सोचना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। और बिहार कह सकते बुरी तरीके से फेलियर है। हमारे जैसे लोग, हमारे पार्टी के लोगों को आज 6 दिन हो गया, अभी तक सैंपल नहीं आया, ना टेस्ट का रिपोर्ट आ रहा है। जब हमने टॉप लेवल पे पैरवी भी करवा के सरकार से बात करके कि किसी तरीके से इनका टेस्ट हो जाए, टाइम पे टेस्ट भी हो गया और 6 दिन लग गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। तो आप कह सकते हैं सरकार किस तरीके से फेलियर है। मुकेश साहनी जी, आप तो कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग चुनाव के तैयारी के मूड में नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग भी लगातार प्रेस से मिल रहे हैं। जेडीयू और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत से बाहर तो चुनाव होते ही हैं, हुए भी हैं। आप लोग क्यों मना कर रहे हैं? तुलना भारत कर सकता है क्या? उनका तुलना 1,80,000 1 मिलियन पे टेस्टिंग किया है, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन पे 1,80,000 टेस्ट किया है। आप भारत 7,000 टेस्ट किया है 10 लाख पे, तो कहाँ 7,000 है, कहाँ 1,80,000? कोई तुलना है? आप उनकी तुलना भारत में कैसे कर रहे हैं? वहाँ पे बेरोजगार भी व्यक्ति है, घर पे भी बैठा है, तो महीने में $800 $1,200 उनको घर पे पहुँचता है पैसा बेरोजगार को। यहाँ पे आपको 8 रुपया 10 रुपये अपने किसी बेरोजगार को घर पे पहुँचा रहे हैं पैसा। वहाँ तो $800 $900 यानी कि 70-80 हज़ार रुपया महीने में बेरोजगार को मिलता है। तो अभी अमेरिका का तुलना भारत में कीजिएगा, और फिर कौन क्या कर रहा है उससे क्या लेना देना। आप जाइए ना जनता के बीच में, अभी वोट मांगने के लिए जाइए। इस समय में आप वोट मांगने के लिए जाइएगा, वो भी जिसका आपके जवाबदेही है। आप सरकार चला रहे हैं, 15 साल से सरकार चला रहे हैं, इस तरीके से फेलियर रखे हैं आप सिस्टम को, और अभी आप जाइएगा वोट मांगने के लिए। तो देखिए,
चुनाव आयोग के ऊपर हम लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोगों ने राय दिया है कि चुनाव थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, नहीं तो आप 250 का बूथ बनाइए। हम लोगों ने कुछ अपना सॉल्यूशन दिए हैं कि चुनाव आयोग का मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग अपने टाइम पे काम करेंगे। हाँ, हम लोगों ने भी लॉकडाउन, बिहार के संपूर्ण लॉकडाउन से पहले हम लोग भी तैयारी में आ गए, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो हमें तो निश्चित तौर पे ऐसे सत्ता को बदलना है जो जिन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, तो उनके लिए तो हमें चुनाव मैदान में आना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हम तो ऐसे सत्ता तो हासिल नहीं कर सकते, चुनाव मैदान में आके ही हम सत्ता हासिल कर सकते। तो इसलिए हमारी महागठबंधन में थोड़ा बहुत देखिएगा तो 5-10% एक्टिव हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जब से लॉकडाउन हुआ संपूर्ण, तो हम लोग अपना सारा पॉलिटिकल सारे काम धंधा छोड़कर हम लोगों ने अपनी पार्टी के तमाम पदाधिकारी को आदेश किया है कि आप लोग जहाँ पे भी हैं पहले तो खुद सुरक्षित रहिए, सरकार का हर नियम को पालन कीजिए, उसके बाद आपके आसपास में, आपके नज़दीक में अगर कोई व्यक्ति अगर परेशान है, लाचार है, चाहे जिस माध्यम से लाचार है, परेशान है, उनको आप मदद करने का कोशिश कीजिए। तभी हमारा एक सूत्र काम है कि हम लोगों को, बिहार के लोगों को मदद करना चाहते हैं और उनके दुख सुख में हम खड़ा रहना चाहते हैं। हमें अभी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, चुनाव समय जब भी होगा तभी लड़ा जाएगा, अभी हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सनी जी, मुझे ये बताइए, जो तस्वीरें इस वक्त एनएमसीएच अस्पताल, पीएमसीएच अस्पताल से आ रही हैं, केंद्रीय टीम को आना पड़ रहा है दिल्ली से बिहार, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मंगल पांडे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। सब अगर ठीक रहता तो केंद्र से टीम आने का जरूरी था? बताइए, भारत में कई कितने राज्य में केंद्र का टीम गया है? जहाँ पे भारत सरकार को लगा कि हमारे राज्य में सही से व्यवस्था नहीं है, वहीं पे केंद्र ने टीम भेजा है। आप पता कर लीजिए, बहुत सारे राज्य में नहीं भेजा है। जहाँ पे कमजोरी नज़र आया, सरकार लापरवाह नज़र आया, सरकार फेलियर नज़र आया, वहीं पे केंद्र सरकार का टीम आया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है उसको छुपा रहे हैं, सही से आप ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने वो अपना जवाबदेही समझकर वो बिहार में टीम भेजे हैं। हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने लेट ही सही, लेकिन उन्होंने भेजे हैं, और ये समय उनको पहले ही भेजना चाहिए था, क्योंकि डे 1 से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर है। 44,000-42,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है बिहार में, और आप बोलिएगा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है। आज कोरोना का टेस्ट आप ले लिए, 15 तारीख को हमारे लोगों ने टेस्टिंग सैंपल दिया है, आज 20 तारीख है, अभी तक आपका सैंपल रिपोर्ट नहीं आ पाया है, और आप कह रहे हैं कि सही है। और जिनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है उनको आप बोल रहे हैं कि घर पे रहिए। आपके इधर कोई व्यवस्था नहीं है उनको रखने के लिए। अभी ये वो हाल है जब आपके पास अभी एक्टिव केस 10,000 भी नहीं है, तब ये हाल है। अगर एक्टिव केस महाराष्ट्र के जैसे या दिल्ली के जैसे अगर 50,000 80,000 अगर आपका केस होता, तब आप क्या करते हैं? तो ये सरकार पूरी तरीके से फेलियर है। अभी इसको कितना बोलेंगे, ठीक है, अभी इसको बोलने, अभी जनता इनको सबक सिखाएंगे, जनता सबक बस सिखाएगी। बस। अच्छा मुकेश जी, आप लोग महागठबंधन में हैं, मैं एक जगह आपके टैग पे ये पढ़ रहा था, किसी की नहीं सुनूंगा, और आगे भी आपने लिखा है केवल अन्ना और मल्लाह की सुनूंगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या वर्ड है, क्या चीज़ है, बताइए थोड़ा। नहीं, टैग लाइन है, ठीक है। हम सिर्फ चुनाव नहीं, इसका अर्थ तो बहुत निकल रहा है। हाँ, पार्टी का कई टैग लाइन है, सिर्फ चुनाव नहीं दिल जीतेंगे, ये हमारा इस साल का टैग लाइन होगा। और हमारे कुछ समर्थक ने टैग लाइन बनाया है कि किसी के नहीं सुनेंगे, सन ऑफ मल्लाह को चुनेंगे। तो ठीक है, हमारे समर्थक है, अभी इस तरीके का स्लोगन सब बना रहे हैं, तो अभी ठीक है। पर ये तो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। नहीं, कोई इशारा नहीं, हमें लोग पसंद करते, बस हमें चुनेंगे, ठीक है, ये उसका अर्थ है। लोग हमें पसंद करते, हमें चुनेंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा अर्थ लगाने की ज़रूरी नहीं है। महागठबंधन बहुत मजबूती से है, और आने वाले समय में सब मिलके हम लोग जब समय आ जाएगा चुनाव का तभी उतरेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग चुनावी मूड से बाहर निकल गए हैं। चुनावी मोड से, यानी कि आप लोग इस बार फैसला कर चुके हैं, ये चाह रहे हैं कि चुनाव का तिथि जो हो, चुनाव की जो डेट हो, वो थोड़ा आगे बढ़े। हाँ, इस समय में कैसे आप पूरा बिहार बंद कर रखे हैं और आप कहिएगा कल की चुनाव मैदान में आइए, तो जनता क्या कहेंगे आपको? हमें तो अच्छा नहीं लगता है कि मैदान में जाके जनता को परेशान है उनको बोलेंगे वोट दीजिए। अभी आपको अच्छा लगता तो आप जाइए मैदान में, फिर जनता आपको बताएंगे। अच्छा, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या कहेंगे? वो लोग भी अभी कुछ मतलब ज़्यादा खुल कर के नहीं आ रहे हैं सामने, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आप लोग भी एक तरह से कहीं ना कहीं इस कोरोना को लेकर के कह रहे हैं कि चुनाव ना हो, उन लोगों के बारे में क्या? नहीं, सब साथ है। अभी विपक्षी बैठक 9 पार्टी का जो बैठक हुआ था 3 दिन पहले दिल्ली में, तो उपेंद्र जी भी वहाँ पे थे और हम पार्टी के भी प्रतिनिधि थे,
और सब मिलके हैं। अभी कोई हम लोगों को ऐसा कोई कहीं पे कोई ये नहीं है, और अभी हम लोग चुनावी मूड में है ही नहीं, तो फिर क्या। हाँ, हमारे सहयोगी हैं, वो अपने पार्टी के लिए अपने इसके लिए काम करते होंगे। अभी जब समय आ जाएगा तभी हम लोग संपर्क करेंगे। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ मुकेश सहनी थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और बिहार को लेकर के जिस तरह से विपक्ष एक तरह से चुनाव को लेकर के गोलबंद है, मुकेश सहनी भी यही चाहते हैं कि इस कोरोना के संकट में चुनाव की जो तिथियां हों वो इस वक्त ना हों, आगे बढ़ें। और साफ तौर पर अब देखना है कि जिस तरह से पूरा फैसला जो है चुनाव आयोग पर छोड़ दिया गया है, इसको लेकर के आगे जो होगा फैसला उन्हीं के ऊपर होगा। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, द SG न्यूज़, पटना।